दोस्तों, आज की कहानी है एक बहू ने अपने सास के सामने मारा उसके बेटे को थप्पड़। आखिर क्यों? रितु का व्हाट्सएप पे कई लड़कों से दोस्ती और चैटिंग पढ़कर राज का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से आंखों से अंगारे निकलने लगे, मुट्ठियां गई, क्रोध से पूरा शरीर कांपने लगा। दिमाग में ऐसा लगा जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। यद्यपि सारी चैटिंग नॉर्मल थी, अच्छे और मजाकिया चुटकुले और बातें थी जो फ्रेंड्स में होती हैं। कुछ दोस्तों ने रितु की खूबसूरती और उसकी डीपी की तारीफ की थी। इस बात पे राज और भी जल भुन गया था। दोनों की शादी के अभी 7 दिन ही हुए थे। रितु रितु पूरी ताकत और गुस्से से राज चिल्लाया, क्या हुआ? रितु घबराई सी कमरे में पहुंची। तब तक उसके सास ससुर और ननद भी कमरे में आ गए थे। राज ने सबके सामने चिल्लाना और अपमान करना शुरू किया। माँ, ये देखो, इस लड़की के व्हाट्सएप पे कई लड़कों से दोस्ती है, ये सही लड़की नहीं है। सासू माँ, ससुर और ननद भी जलती नेत्रों से रितु को देखने लगे। रितु को अपनी गलती नहीं समझ आई। वो हतप्रभ खड़ी थी। जो रात दिन उसके प्यार का दम भरता था, उसकी खूबसूरती के कसीदे पढ़ता था, उसके लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें करता था, उसके इस रूप की रितु ने कल्पना भी ना की थी। राज, मैंने भी तुम्हारा व्हाट्सएप देखा। तुम्हारी भी कई लड़कियों से दोस्ती है। तुम्हारी बहन रानी के भी कई लड़के दोस्त, अच्छे दोस्त होंगे, इसमें गलत क्या है? रितु के बोलते ही चुप जबान लड़ाती है। सास की जोरदार आवाज़ गूंजी। चटाप राज का जोरदार तेज थप्पड़ रितु के गाल पर पड़ा। गाल पे लाल लाल उंगलियों के निशान पड़ गए। आंखें पनिया गई। चटाक पहले से भी अधिक जोरदार और तेज थप्पड़ की कमरे में आवाज़ हुई। इस बार सबके सामने रितु का जोरदार थप्पड़ राज को पड़ा। ऐसा थप्पड़ की राज को दिन में ही चांद तारे ग्रह उपग्रह सब दिख गए। मुझे कमज़ोर लड़की ना समझना। मैं पढ़ी लिखी और अपने हक और अधिकार जानने वाली भारतीय आर्मी के मेजर की बेटी हूँ। किसी भी हाल में चरित्र उज्जवल रखना और गलत सहन नहीं करना, 2 बातें हमारे पापा ने सिखाई है। इसके बाद किसी ने मुझे किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश की तो फिजिकल, मेंटल चार्जेज और डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दूंगी। सासू माँ, अपने बेटे को खूब पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर तो बना दिया। काश थोड़ा लड़कियों से बात करने की तमीज़ और उनकी इज्जत करना भी सिखा देती। इसके बाद कुछ दिनों तक घर का माहौल काफ़ी तनावपूर्ण रहने लगा। दीवारों में कान होने के कारण पड़ोसियों में भी इस नई बहू के बिगड़ते देवर की चर्चा होने लगी और पड़ोसियों की खुसुर ने हवन में घी का काम किया। एक दिन पहले की आदर्श बहू अब बहुत बुरी बहू बन गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद राज अपने काम के लिए सिलसिले में 2 दिन के लिए दूसरे शहर गया हुआ था। उसके पिताजी भी गांव के किसी रिश्तेदार की बीमारी की खबर सुनकर गांव गए हुए थे। घर पर सिर्फ राज और माँ, बहन रानी और रितु थी। माँ छत पर कपड़ा सूखने डालकर आ रही थी कि अचानक पैर फिसलने से वह ऊपर की सीढ़ियों से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गिरी। जोर से चिल्लाकर बेहोश हो गई। सर फट गया और तेजी से खून बहने लगा। पैर फ्रैक्चर होकर थोड़ा मुड़ सा गया। रानी और रितु चीख सुनते ही वो दौड़ पड़े। रानी माँ को ऐसे हालत में देखकर नर्वस हो गई और वो जोर से रोने लगी। रितु ने संयम रखते हुए एक पल भी देर ना करते हुए सबसे पहले एक साफ कपड़े से सर पे पट्टी बंधी। इससे थोड़ा खून बहना कम हो गया। फिर माँ को गोद में उठाकर कार की पिछली सीट पर लिटाया और रानी को बिठाकर सीधे हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल में तुरंत इमरजेंसी के सारे कागजात तैयार कर माँ को आईसीयू में भर्ती कराया और तुरंत माँ के लिए अपना ब्लड डोनेट भी की। चोटें काफ़ी गंभीर लगी थी और रितु अकेले ही बहू की तरह नहीं बल्कि बेटे की तरह खाना पीना सोना जागना भूलकर सब काम कर रही थी। रानी को माँ के पास बिठाकर कभी डॉक्टर से बात करती, कभी दवाइयाँ लाती, कभी रिपोर्ट पढ़ती। राज और उसके पापा को खबर कर दी गई थी। फिर भी उन लोगों के आने में 9-10 घंटे का समय लग गया था। इन 9 घंटों में ऐसा लग रहा था कि जैसे रितु खुद यमराज से टक्कर लेने को तैयार थी। सुबह हॉस्पिटल में जब माँ की आंखें खुली तो देखा पैरों में प्लास्टर है, सर पे पट्टी बंधी है। सामने राज रितु को
गले लगाए है। रानी और उसके पापा की आंखों में आंसू है और डॉक्टर बोल रहा है, थैंक्स मेरा नहीं, इनका कीजिए जिन्होंने टाइम रहते हॉस्पिटल ले आए, वरना हमारे हाथ भी कुछ संभव ना था। कल तक जिन आंखों में रितु के लिए नफरत था, आज उन्हीं आंखों में कृतज्ञता के भाव थे और सबकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दोस्तों, कहानी समझ में आई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।